आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पर करेंगे तोहफों की बरसात। करीब 11 बजे दगड़ू सेठ गणपति मंदिर में पूजा पाठ करके करेंगे शुरुआत। पुणे को मिलेगी मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एसपी कॉलेज में कार्यक्रम में आयोजित की जाएगी। मंच साझा करेंगे मुख्यमंत्री अतिथि एनसीपी प्रमुख शरद पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले विपक्ष का चोला बदला है, चरित्र नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला। कहा ज्यादा एमएलए होते हुए भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। एनडीए स्वार्थ नहीं त्याग की भावना से बना। चांद की ओर एक और कदम आगे बढ़ा चंद्रयान 3। आज इसरो चालू करेगा थ्रस्टर्स। चंद्रमा की कक्षा से सिर्फ 6 दिन दूरी पर है चंद्रयान 3। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने का लक्ष्य। गहलोत के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराया आपराधिक मानहानि का मुकदमा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निचली अदालत के समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब। एफआईआर जांच के लिए उठाए गए कदमों और पुनर्वास को लेकर मांगी जानकारी। मणिपुर मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर विपक्ष अड़ा। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब। एफआईआर जांच के लिए उठाए गए कदमों और पुनर्वास को लेकर मांगी जानकारी। मणिपुर मामले में सरकार ने विपक्ष पर साधा निशाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहस से क्यों भाग रहे हैं ऐसा पूछा। कांग्रेस ने मणिपुर पर केंद्र सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा अब तक राज्य सरकार को क्यों नहीं किया गया बर्खास्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। मणिपुर से लौटे विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसद। राज्यसभा में लगातार हंगामे के बाद कार्यवाही 2 बार करनी पड़ गई स्थगित। प्रधानमंत्री के बयान पर अड़े रहे हैं विपक्षी सांसद। महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट के मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोनों गुट का पार्टी को लेकर अलग अलग दावा। सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बेंच करेगी मामले की सुनवाई। दलील पेश करेंगे दोनों पक्ष के वकील। बिहार की जातीय जनगणना के मामले में कल आ सकती है पटना हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट ने पहले 5 दिनों तक की थी मामले की सुनवाई। बिहार में जातीय जनगणना 2 बार हुई थी। सर्वे के खिलाफ दर्ज हुई थी कुल 8 पीएल। सभी पीआईएल पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था फैसला। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर करेगी चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। अखिलेश यादव पार्टी नेताओं को बताएंगे कि चुनाव में बीजेपी के खिलाफ क्या होगा उनका प्लान। आज राजस्थान में बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। नहीं सहेगा राजस्थान, होगा विरोध का नारा। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय से मार्च करेगी बीजेपी कार्यकर्ता और राज्य सचिवालय पर खत्म होगा मार्च। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी करेगी 2 बड़े विरोध प्रदर्शन। ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा ही, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी के सवाल पर बोले योगी आदित्यनाथ, भगवान ने जिसकी दृष्टि दी वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। योगी ने मुस्लिम समाज को दी सलाह। कहा ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए प्रस्ताव। देश में रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, मजहब को नहीं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो।
योगी के बयान पर ओवैसी की प्रतिक्रिया, का योगी का बयान विवादास्पद। कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। एमपी सांसद एसटी हसन का बयान, बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों ने किया सब्र, लेकिन अब 2024 ध्यान में रखकर 300 से ज्यादा की सूची का हो रहा है जिक्र। सांसद एसटी हसन ने कहा, ठहरे हुए पानी पर लाठी मारेंगे तो हलचल होगी। आप ठहरे हुए पानी पे लाठी मारेंगे तो हलचल होगी, लेकिन पानी फिर मिल जाएगा। आप ठहरे हुए पानी पे लाठी मारेंगे तो हलचल होगी, लेकिन पानी फिर मिल जाएगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, ज्ञानवापी की शिलाएं, ज्ञानवापी के पत्थर, ज्ञानवापी का कण कण कह रहा है कि वहां महादेव का मंदिर है। और आज जो अवशेष बचे हुए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि इसी स्वरूप में यहाँ पर महादेव विराजमान थे। सर्वे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान से जो डर रहे हैं वो बार बार सर्वे को रुकवाने के लिए भाग रहे हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी बयान उनका सराहनीय, मुस्लिम के लिए सौहार्द दिखाने का मौका। योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमी के जमाई ने योगी के बयान को बताया अशोभनीय। मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे की भीड़ चढ़ी, दोनों सदनों की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सरकार मणिपुर पर सदन में चाहती है चर्चा। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 9 दिनों से मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहा विपक्ष, लेकिन मांग की जा रही है अनसुनी। 9th or 10th day, continuously all India party, they are giving notices to discuss. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार बहस के लिए तैयार, विपक्ष को सदन में संवेदनशीलता से करनी चाहिए बात। लोकसभा में आज पेश किया जा सकता है दिल्ली सेवा बिल, हंगामे की वजह से नहीं पेश किया जा सका बिल। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है दिल्ली का बिल, सूत्रों के हवाले से खबर। गृहमंत्री शाह लोकसभा में बिल पेश कर सकते हैं। दिल्ली सर्विसेज से जुड़े बिल टेबल होने पर खबरों के बीच केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात की, 40 मिनट चली मीटिंग। दिल्ली बिल को विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए माना जा रहा है पहली अग्नि परीक्षा। मेरठ में समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर ने बीजेपी सरकार को घेरा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त, नौकरी के बदले जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन। लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त होने पर आरजेडी बौखला गई, कहा विपक्षी दलों को प्रभावित करने की प्रतिबद्धता। प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन पर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कानूनी प्रक्रिया। उमेश मोदी ने राहुल गांधी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा किया दाखिल। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में श्रद्धा के पिता का बयान दर्ज, 5 अगस्त को इस मामले में होगी सुनवाई। असम पुलिस ने रोहिंग्या को भारत में घुसपैठ कराने वाले गिरोह का किया खुलासा, 8 गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में 21 करोड़ की हेरोइन जब्त। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने के लिए बिछाया गया था आईईडी।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक ने रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखा पत्र, शिक्षकों की बीएलओ के रूप में ड्यूटी लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की। दिल्ली एमसीडी सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद आमने सामने, मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा। एमसीडी सदन की बैठक में भाजपा और आम आदमी पार्टी के सदस्यों में नोकझोंक के साथ मारपीट की नौबत तक आई। बैठक में मणिपुर हिंसा के संबंध में आम आदमी पार्टी की ओर से शोक प्रस्ताव रखा गया। भाजपा सदस्यों ने केजरीवाल को विभिन्न मामले में झूठा साबित करने की तख्तियां लहराई, जमकर हंगामा। यमुना में बाढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षद आमने सामने, दोनों ने एक दूसरे में बाढ़ को लेकर आरोप लगाए। पन्ना की धार में नोएडा की मीना देवी को मिला 8.01 कैरेट का हीरा, कीमत करीब 35 से 40 लाख। भोपाल में आयोजित कुशवाहा महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। हुबली में ऑटो रिक्शा वालों ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मुफ्त बस सेवा देने के हुए से नाराज। सूट बूट पहनकर पौष इलाके में चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को नोएडा पुलिस ने पकड़ा। तेलंगाना सरकार का अनाथ बच्चों के लिए बड़ा फैसला, अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चों के रूप में मिलेगी मान्यता। मेडचल मलकातगिरी में भारतीय वायुसेना ने हकीमपेट स्टेशन पर मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल का आयोजन किया। देवास में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, संबोधित किया। रामेश्वरम में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रोपड़ की रहने वाली 8 साल की सानवी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, माउंट एल्बर्ट्स फतह करने वाली बनी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही। सूरत के कपड़ा व्यापारी को मिला 50 लाख तिरंगा बनाने का ऑर्डर, 10 अगस्त तक पूरा करना है ऑर्डर। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को वेंटिलेटर से हटाया गया। नोएडा भारतीय संस्कृति को जानने के लिए ब्रिटेन के 24 छात्र पहुंचे भारत। छात्र ने कहा भारतीय परंपरा, वेशभूषा, खानपान और संस्कृति के बारे में जानने और सीखने के लिए आए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्मित अधिवक्ता कक्ष का उद्घाटन किया। लातूर में धनिया की खेती से किसान बना करोड़पति। पठानकोट में 30 महोत्सव का आयोजन, महोत्सव में पंजाब की दिखी झलक। श्रीनगर में पशु चारण पर 2 दिवसीय कार्यशाला, एलजी मनोज सिन्हा और शाहिद इकबाल चौधरी ने शिरकत की। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूसीसी ड्राफ्ट, कैबिनेट विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं की पुष्प वर्षा। मंडी के शिवालयों में उमड़ रहे हैं बाबा के भक्त, गंगाजल से स्नान। संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरदार उधम सिंह को दी श्रद्धांजलि। फरीदकोट में एक महिला ने 55 की उम्र में दिखाया कमाल, एथलीट गेम में हासिल किया गोल्ड। रायपुर में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंची टीचर ने अलग अंदाज में बच्चों को पढ़ाया। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सरदार उधम सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में विदेशी मेहमानों से मिले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई मुद्दों पर चर्चा। हिमाचल हाईकोर्ट को मिले 3 जज, राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व में बड़ी बाघों की संख्या, 4 सालों में 40 बाघ बढ़े। फतेहपुर में औषधीय अंजीर की खेती से लाखों कमा रहे किसान। अमृतसर में सरदार उधम सिंह के शहीद दिवस पर किया गया उनको याद, जलियांवाला बाग में दी गई श्रद्धांजलि।
गुरुग्राम में जैन समुदाय की अनोखी पहल, विवाह परिषद सम्मेलन में 300 से ज्यादा परिवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खराब सड़कों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश जारी किए। हरियाणा के नूंह में भगवा यात्रा के दौरान बवाल गुस्साए लोगों ने फूंक डाली कई गाड़ियां। नूंह में वीएचपी और बजरंग दल की भगवा यात्रा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में पथराव, कई लोग घायल। मेवात के नूंह में हिंसक झड़प के बीच जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर के नाम पर फिर से चर्चा। हरियाणा के नूंह में 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नूंह के बाद सोना में भी 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव, 2 घायल, कई गाड़ियों में आग।